अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समीला गोंदल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जून 2005 में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों पर 14 लाशें मिलती हैं। इन तमाम लाशों के करीब खून से भरा हुआ एक पत्थर बरामद होता है। आखिर वो कौन था जिसने लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर इन 14 लोगों को बड़ी बेरहमी से ईंट के वार से कत्ल किया और फिर उस खून से भरी हुई ईंट को इन्हीं के पास छोड़ दिया गया। उस बंदे का नाम था आमिर कयूम। अगर आप गूगल पे सर्च करें आमिर कयूम तो आपको टाइटल शो होगा द ब्रिक किलर ऑफ लाहौर। ये एक सीरियल किलर गुजरा है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जून 2005 में लाहौर में 2 से 3 इस तरह की वारदात हुई कि फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को ईंट के वार से कत्ल कर दिया जाता और फिर जिस ईंट से उनके सर पे वार करके उनकी जान ली जाती, उस खून से भरी हुई ईंट को उन्हीं के करीब छोड़ दिया जाता। पुलिस को जब 2 से 3 इस तरह के केसेस मिले तो उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि जितने भी लोग कत्ल किए जा रहे थे उनका कोई भी वाली वारिस नहीं था। वो ऐसे लोग थे कि जिनका ना तो कोई घर बार था, ना ही कोई अजीज़ो कारब था। वो तन्हा थे और वो इसी तरह फुटपाथ पर सोते थे। इनमें बड़ी तादाद नशेइयों और बेकारियों की थी। खैर ये सिलसिला चलता रहा और रोज़ ब रोज़ कत्लों की वारदात में इजाफा होता रहा। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 8 से 10 लोगों को इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लाहौर की सड़कों पे इतना खौफ व हिरास फैल चुका था कि अब भिखारियों और नशेइयों और बेघरों ने सड़कों और फुटपाथों पर सोना ही बंद कर दिया था। लाहौर की सड़कें सुनसान हो चुकी थी। दूसरी तरफ लाहौर पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि ना तो उन्हें इस सीरियल किलर के बारे में कुछ पता चल रहा था और ना ही उन लाशों के वारसों के बारे में। अब क्या होता है कि एक बार दोबारा किसी आदमी को बेरहमी से कत्ल किया जा रहा होता है और कुछ लोग इस कातिल, इस बेरहम खूनी दरिंदे आमिर कयूम को देख लेते हैं। वो इसके पीछे भागते हैं लेकिन इसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं और आमिर कयूम एक बार फिर बच जाता है। लाहौर पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है आमिर कयूम के सिलसिले में और दिन रात इसे तलाश करना शुरू कर देती है। बिल आखिर आमिर कयूम पकड़ा जाता है। ये याद रखिए कि जिस वक्त आमिर कयूम पकड़ा जाता है उस वक्त तक ये तकरीबन 14 कत्ल कर चुका होता है और इसने ये तमाम कत्ल उन लोगों के किए होते हैं जो फुटपाथ पर सोए हुए होते थे और उनका कोई वाली वारिस नहीं होता था। इसका तरीका वारदात ये था कि ये उनके सर पे ईंट से ज़ोर ज़ोर से वार करता। जब वो मर जाते तो उस खून से भरी हुई ईंट को उन्हीं के पास छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता। पुलिस ने जब मज़ीद तहकीक की तो उन्हें बहुत हैरानकुन चीज़ें पता चली। उनमें पहली चीज़ ये थी कि आमिर कयूम बचपन से ही एक नफ्सियाती मरीज था। ही वॉज अ साइकोपैथ। आमिर कयूम ने बचपन में गुस्से में शिद्दत की वजह से या बहुत ज़्यादा गुस्सा आने की वजह से कई बार अपने बहन भाइयों को भी जान से मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसके माँ बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। आमिर कयूम के एक दूर के चचा थे जिनसे आमिर को बेहद मोहब्बत थी और इसके चचा भी इससे बहुत शदीद मोहब्बत करते थे। घर से निकाले जाने के बाद आमिर कयूम अपने चचा के पास रहने लगा। इसे अपने चचा के पास रहते हुए कोई 6 ही माह गुजरे होंगे कि इसके चचा को किसी नामालूम शख्स ने सर पर पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। आमिर जो कि अपने चचा से बहुत मोहब्बत करता था, उसके दिल में बदले की एक ऐसी आग पैदा हुई कि उसने ये तय कर लिया कि जिस तरह मेरे चचा को कत्ल किया गया है, मैं हर उस शख्स को जो अजनबी है, जिसे मैं नहीं जानता, मैं उसे कत्ल करूंगा और पत्थर मार के कत्ल करूंगा। और वो ये कत्ल मुसलसल करता रहा और यही सोच के करता रहा कि शायद इन्हीं में से कोई उसके चचा का कातिल निकले और अगर पंजाब पुलिस उसे ना पकड़ती तो शायद कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 14 से भी कहीं ज़्यादा हो जाती। खैर अदालत में उसका मुकदमा चला और आमिर कयूम को फांसी की सज़ा सुना दी गई। बात यह है कि 14 मासूम लोग
14 बेगुनाह लोग आमिर क़य्यूम के हाथों मारे गए। अगर इस सारे वाक़े को देखा जाए तो गलती किसकी है? उन तमाम कत्ल होने वाले लोगों की जो सड़कों और फुटपाथों पर सोते थे? क्या उनका कसूर ये था कि वो बेघर थे? या आमिर क़य्यूम की जो कि नफ्सियाती मरीज था? या उस शख्स की जिसने उसके चचा को कत्ल कर दिया था? असल में इस सारे मामले में अगर गलती किसी की थी तो आमिर क़य्यूम के वालिदैन की थी। माशरे में इस तरह के लाखों हज़ारों बच्चे होंगे, इस तरह के लाखों हज़ारों लोग होंगे जो नफ्सियाती मरीज़ हैं, जो किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं। अगर हम भी अपने बच्चों को इसी तरह नफ्सियाती बीमारियों के बाइस घरों से निकाल देंगे, उनका इलाज नहीं करवाएंगे या उन्हें बाकायदा नफ्सियाती अमराज के सेंटर्स में दाखिल नहीं कराएंगे और उन्हें खुला छोड़ देंगे कि वो लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना दें, तो ये माशरा इसी तरह तबाह होता रहेगा। सोचिएगा ज़रूर। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।